Hello, dear aspirant. Welcome to our online platform. I am Jiten Singh, Faculty of Creative Arts, and in this session, I will be discuss how to crack JBR in a 1 month. So, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. एग्जाम पैटर्न्स क्या है, एग्जाम डेट कब है और ये एग्जाम कब होगा, कंडक्ट होगा, कौन कंडक्ट करेगा, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम का जो मोड है आपका वो होगा आपका ऑनलाइन मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के लिए, ऑफलाइन होगा आपका ड्राइंग के लिए, जो कि आपका JEE यानी NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा. और इसका जो टेंटेटिव डेट है वो है आपका 4 अप्रैल टू 15 अप्रैल. ओके, 4 से 15 अप्रैल के बीच में. और आप लोग इसको 4 ही मानकर चले, बिकॉज सबसे पहले वो यही रखेंगे 4 अप्रैल आपका आप डेट लेकर चले क्या हमारा एग्जाम 4 अप्रैल को है. हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की. सो यहाँ पर 82 प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें 3 सेक्शंस होंगे. 3 सेक्शंस में होगा आपका मैथमेटिक्स एप्टी, सेकंड सेक्शन होगा आपका एप्टीट्यूड एंड थर्ड सेक्शन होगा आपका ड्राइंग. फिर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में. सो मैथमेटिक्स में यहाँ पर 25 यानी 20 MCQ प्रॉब्लम्स होंगे और 10 NAT टाइप प्रॉब्लम होंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम. सो ये MCQ तो आपको क्लियर है, बट न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम्स क्या होगा. सो न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम्स मीनिंग ये है, यहाँ आपको प्रॉब्लम्स होगा और उसका आंसर कैलकुलेट करके आपको लिखना रहेगा. यहाँ पर कोई भी मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, यानी कि आंसर चॉइस नहीं रहेगा. आपको पूरा आंसर जैसे कि कैलकुलेट करते हैं वही कैलकुलेट करके राइट आंसर लिखना होगा. बट यहाँ पर एक और चीज है, आपको 10 में से सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन ही करने रहेंगे. यानी आपके पास चॉइस रहेगा कि 10 में से सिर्फ कोई भी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. यानी टोटल आपको 25 प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहेगी. एक प्रॉब्लम के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी मैथमेटिक्स आपका 100. एप्टीट्यूड में यहाँ 50 MCQ रहेंगे. एक MCQ जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल ओवरऑल 200. और ड्राइंग में ओनली 2 प्रॉब्लम्स होंगे और एक प्रॉब्लम होगा 50 मार्क्स का, यानी आपका टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा. तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा. फिर हम डिस्कस करते हैं इसका पूरा सेक्शंस की. यहाँ आप देखेंगे मैथमेटिक्स में 20 प्रॉब्लम्स होंगे और 10 NAT टाइप प्रॉब्लम होंगी, यानी टोटल 30 में से सिर्फ आपको 25 सॉल्व करना है. इसके बाद एप्टीट्यूड में 50 प्रॉब्लम्स होगा, ड्राइंग में 2 प्रॉब्लम होंगे. टोटल 3 आवर्स इसके लिए मिलेगा. अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या होगा और इस सिलेबस के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी. इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे. तो हम बात करते हैं जेई बिहार मैथमेटिक्स सिलेबस. मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं. तो मैं बात करता हूँ कि 2 से 3 प्रॉब्लम्स, मिनिमम 2 प्रॉब्लम मिलेंगे आपको. 2 से 3 यानी अगर मैं इसका वेटेज बात करूँ तो मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 8 to 12 मार्क्स का आपको इजीली मिलेगा, जिसमें आपको सेट, रिलेशन, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, लॉ, सारे फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे. सेट रिलेशंस पढ़ना पड़ेगा आपको. ये सारी चीजें रहेगा आपका सेट, रिलेशन, फंक्शंस. इसके बाद आता है अगला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको मिनिमम 1 से 2 प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको. और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस यहाँ से भी 1-2 प्रॉब्लम्स मिलेगा आपका. रिलेशन बिटवीन रूट्स, है ना, फॉर्मिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लोकेशंस ऑफ रूट्स, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में रहेंगी. तो आप इतना ही आइडिया है ना पूरा पढ़िए, इतना हो जाएगा आपका इजीली. डिटर्मिनेंट्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, स्पेशल मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज और एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक्स. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी मिनिमम 1-2 प्रॉब्लम्स बनता है. फिर आता है प्रोबेबिलिटी. एक प्रॉब्लम तो यहाँ से आपको डेफिनेटली मिलेगी कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, ये सारे आपको प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा. हम बोल सकते हैं कि 11th-12th का मैथमेटिक्स रहेगा. फिर बायनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, AP, GP, HP, फिर आपका AM, GM, HM, है ना, अदर इंपॉर्टेंट सीरीज, ये सारी सीरीज और बायनोमियल थ्योरम, यहाँ से भी 1 से 2 प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं. लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और यहाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी. यहाँ से 3 to 4 प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे हर बार. और ये बेसिक्स रहेगा आपका, यानी अलजेब्रा, लिमिट्स, है ना, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. इसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यहाँ से मिनिमम आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स मिलता है. मैक्सिमम, मिनिमम, यहाँ ये सारे टॉपिक्स हैं. यहाँ से 1 या 2 प्रॉब्लम्स तो आपको डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और
इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट, यहाँ से आपको मिनिमम 4 to 6 प्रॉब्लम मिलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से आपको 24 से 16 to 24 तक आता है आपका। फिर कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से करना रहेगा, बिकॉज अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, यहाँ कॉनिक सेक्शन, यहाँ आपको 24 मार्क्स का मिलेगा, यानी मिनिमम 6 प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये 6 प्रॉब्लम अगर बहुत इजी है, इजीली कम टाइम में भी होता है, तो आप इसको सबसे पहले प्रायोरिटीज दीजिए कि इसको सबसे पहले करना। सो डिस्टेंस एंड सेक्शंस, फार्मूलाज, जनरल इक्वेशन, सेकंड डिग्री, होमोजीनियस, लोकस, इसके बाद आपको पड़ेगा है ना यहाँ से सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सारा जो टोटल पार्ट है यहाँ से 4 to 6 प्रॉब्लम बनते हैं। फिर वेक्टर और स्टैटिक से भी एक प्रॉब्लम बनता है। इससे पहले मैथमेटिक्स इंडक्शन था, वो अभी पार्ट नहीं है। फिर है अगला टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन, टिग्नोमेट्री से भी आपको मिनिमम 1 से 2 प्रॉब्लम्स यहाँ से देखने को मिलते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से भी 1 से 2 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। थोड़ा सा नेम से समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेंथी टॉपिक है। अगर आपका 11th 12th में बहुत अच्छा था तो ही प्रिपेयर करिए, अदरवाइज मैं बोलता हूँ इसको छोड़ दीजिए, बिकॉज क्योंकि टाइम टेकिंग है आपका और इतने कम टाइम में इसको आप कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 12th में आपका बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर डेफिनेटली आप इसके साथ जाइए और ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा बाकी कंपेरेटिवली अदर स्टूडेंट्स के। फिर हम बात करते हैं इसके बाद एप्टीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप 100 मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा नहीं ला सकते। और सभी को पता है कि जेईबीआर एप्टीट्यूड अगर वहां आप 50 क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स में अगर आप 60 मार्क्स लाते हैं तो आई होप ये टॉप मार्क्स होगा, ठीक है। यानी जिसने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, 15 से 17 क्वेश्चन राइट, यानी अगर मैं बोल सकता हूँ 60 to 68 मार्क्स, ये टॉप स्कोर होता है। बट अगर यही आप यहाँ इसको एप्टीट्यूड में, जिन बच्चों का लगता है कि भाई हमारा मैथमेटिक्स इतना बेटर नहीं है, हम सिर्फ 5 to 7 या 10 प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हैं, तो आप 10 प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में सॉल्व करिए इजीली। 10 × 4 यानी 40 स्कोर आपका किसमें हो जाएगा, मैथमेटिक्स में। बाकी का जो भी आप है कवर कर लीजिए किसमें, एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये पूरा जो रैंकिंग होगी वो बेस्ट ऑफ 3 होगा, यानी तीनों के जो बेस्ट स्कोर है उनको मिला के बनेगा। सो अगर कोई एक पार्ट आपका थोड़ा बहुत वीक भी है तो चलेगा, बट आपको सारे तीनों पार्ट जो है वो दो तो आपके बेस्ट होना चाहिए। सो मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड, यहाँ से आपके 50 प्रॉब्लम्स बनते हैं, कितने, 50 क्वेश्चंस बनते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का, लगभग लगभग 200 मार्क्स का बनेगा। सो मैं बात करता हूँ कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ पर मेनली क्या होता है आपका, नॉन वर्बल, क्या होगा, नॉन वर्बल, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जनरली नॉन वर्बल देखने को मिलेगा। नॉन वर्बल के बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो है प्रोजेक्शंस। सो मैं बात करता हूँ ऑड फिगर आउट, सॉलिड एंड प्लेन ज्योमेट्री, यहाँ आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका 2D एंड 3D, विजुअलाइजेशन ऑफ 2D शेप एंड 3D शेप। और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करना, विजुअलाइजेशन ऑफ 2D शेप एंड 3D शेप, बिकॉज ये बेसिक्स है किसका, पूरी पूरा आपका एप्टीट्यूड का, क्योंकि इस पर ही बेस्ड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। आप पीवाईपी भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस किए हुए हैं जेबीआर के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं, वहां पे मैंने पेपर से लेके सारी चीजें शेयर की हुई है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ फाइंडिंग करेक्ट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, यानी प्रोजेक्शंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से मिनिमम प्रोजेक्शन से ही आपके 10 to 12 प्रॉब्लम बनते हैं, कितने, 10 to 12 प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्शन से मिलेंगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि भाई 40 to 48, यानी 50 मार्क्स का आपका जो है वो प्रोजेक्शन ही रहेगा। यानी विजुअलाइजेशन ऑफ 2D एंड 3D शेप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी का पार्ट हो जाएगा आपका प्रोजेक्शंस। यानी मिनिमम 50 to 60 मार्क्स जो है आप यहीं से ला सकते हैं एप्टीट्यूड में। इस टॉपिक को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और आपने अगर इसको बहुत अच्छा कर लिया ना तो डेफिनेटली आप यहाँ 60 out of 60 ला सकते हैं, क्योंकि ये आपको 200 में से मिनिमम 180 आ सकता है यहाँ पर। टाइप ऑफ व्यू, ओरिएंटेशन, इमेज, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेट पैटर्न, जो जनरली नॉन वर्बल का पार्ट हो गया। मिरर इमेज, आप पीवाईपी देखेंगे तो मिरर इमेज का मिनिमम 3 to 4 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। फिर आता है सरफेस काउंटिंग, मिनिमम 2 से 3 प्रॉब्लम आपको सरफेस काउंटिंग का मिलेगा। तो आपको ये सारी टॉपिक किससे लिंक है, विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप। अगर आपने विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप प्रोजेक्शन के साथ ही साथ आप सरफेस काउंटिंग के अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं इससे रिलेटेड सारे कर सकते हैं नेट डायग्राम्स को लेके। फिर आता है मैनिपुलेशन ऑफ शेप्स, अनफोल्डिंग ऑफ
अनफोल्डिंग ऑफ सॉलिड एंड ब्रेपिंग अनफोल्डेड सॉलिड्स, इसी को बोलते हैं हम नेट डायग्राम। ओके, नेट है ना, नेट डायग्राम ऑफ 3D, यानी नेट 3D को जब मैं 2D में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको बोलते हैं नेट डायग्राम। सो ये वही है, अनफोल्डेड ऑफ सॉलिड और अनब्रेपिंग और फोल्डेड सॉलिड, काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस, फाइंडिंग नंबर ऑफ शेप्स एंड पैटर्न, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट। रिसेंटली ये प्रॉब्लम्स भी काफी 2024 में आए हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉन वर्बल, वर्बल एंड ये बाकी बेसिक एप्टीट्यूड आप करेंगे तो डेफिनेटली आप एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जनरल अवेयरनेस एंड एएटी, जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड। ये जो है इसका भी अगर मैं बात करूं तो 15 टू, है ना, मिनिमम 10 टू 15 प्रॉब्लम बनता है, मिनिमम 10 टू 15, यानी 40 टू 60 मार्क्स का आपका यही रहेगा जीके। अगर आपने जीके को, यानी जो 40 टू 60 मार्क्स है, अगर इजीली आपने यहाँ पर 50 स्कोर लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप 190 या 180 प्लस लेके जाएंगे एप्टीट्यूड को। बट जीके वाला पार्ट या ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और हर बार वही सेम प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं करता जेबीआर। बस आपको उन चीजों को स्टडी करने के लिए अच्छे से जरूरत है। जब मैं बात करूं क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, फेमस आर्किटेक्ट एंड देयर वर्क, मटेरियल यूज्ड इन बिल्डिंग, आर्किटेक्ट इंक्लूडिंग देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, यूजेस, नेचर एंड प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक यूजेस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, ए जनरल अवेयरनेस ऑन लोकेशन, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट एंड फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सचर्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन फेमस प्लेसेस, लैंडमार्क, इन्वायरमेंटल फैक्ट एंड अवेयरनेस इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। इसके बाद कलर थ्योरी, कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर बेसिकली आप है ना इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी। इस पार्ट को अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, जितना मैंने लिखा है इतने ही पार्ट्स को आप अच्छा कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने ही पार्ट्स को आप 2 से 3 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, आप इजिली यहाँ 50 मार्क्स कर सकते हैं। अगर 50 यहाँ होता है, 140 आपने बाकी एप्टीट्यूड में किया, तो इजिली आप केवल एप्टीट्यूड में 200 में अगर आपका 180 स्कोर आपने किया है आउट ऑफ 200, तो 180 आपका इतना अच्छा स्कोर है कि वहां अगर आपने 20 यानी 30 आप मैथ्स में और 30 आपने सपोज ड्राइंग में किया, तो 62 40 आप इजिली एक अच्छा स्कोर होगा। 240 240 प्लस, मतलब 250 प्लस मैं बोलता हूँ कि गुड स्कोर है, वहां आप इजिली ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, क्या हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितना हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं वही एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई 4 to 6 आवर डेली, 4 to 6 आवर आपको डेली रखना है। उसमें मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैथ्स इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, सो मैथ्स को आप 2 आवर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इजी आता है तो इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 2 पार्ट्स में पहला एक एएटी प्लस जीके, 1 आवर डेली दीजिए इसको, है ना। इसके बाद बाकी आपका जो एप्टीट्यूड पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला, इसको 1 आवर दीजिए। इसके बाद ड्राइंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज बिना ड्राइंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और ड्राइंग को आप मिनिमम, है ना, 2 आवर्स दीजिए। अगर आप डेली 6 आवर करते हैं, है ना, ये वो है सेल्फ लर्निंग, आपको खुद से करना है। इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद अगर आप 6 आवर करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है और किन चीजों को आगे करना है। तो मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको 3D, वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबको अगर आप करते हैं, कॉनिक सेक्शन, सो ये जो है आपका 6 to 8 प्रॉब्लम आपको मिलेगा, यानी 24 से 32, इतना मार्क्स आप इजीली कर सकते हो और ये इजी भी है। इसके बाद आप पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इसको इजीली कर सकते हैं, 1 से 2 प्रॉब्लम आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आप कर सकते हैं, एपी, जीपी, एचपी, बायोनोमियल थ्योरम, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रॉब्लम मिलेगा। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स,
इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रॉब्लम मिलेगा। मतलब इजिली अगर हम बात करते हैं 4 मार्क्स यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से आपने किया, तो आपका 28 ये था और 12 ये आपका हो गया 36, है ना। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को आप कितना करिए भाई, डिफरेंशिएशन आप बेसिक पढ़िए, क्योंकि विदाउट 11 12 यानी विदाउट डिफरेंशिएशन 11 12 कंप्लीट नहीं होता। तो आप डिफरेंशिएशन में कुछ टॉपिक्स जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसको बहुत अच्छा करिए, है ना। बेसिक डिफरेंशिएशन है, इनको अच्छा करिए। अगर आप इनको अच्छा करेंगे तो 2 से 4 प्रॉब्लम यानी 2 प्रॉब्लम, 2 से 3 प्रॉब्लम आपको यहाँ मिलेगा, मतलब 8 to 12 मार्क्स आप यहाँ कर सकते हैं, यानी आप आपका स्कोर हो गया 40 प्लस ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि भाई फिर आप स्टैटिक्स को उठा लीजिए। किसको? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इजी है, इजी प्रॉब्लम भी बनता है और यहाँ से भी मिनिमम 1 से 2 प्रॉब्लम बनता है, तो आप इजिली 50 प्लस स्कोर ले जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आप अच्छा आपका है इंटीग्रेशन, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इंटीग्रेशन फंक्शन, क्योंकि विदाउट फंक्शन और सेट रिलेशन आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ना। तो आप इंटीग्रेशन में देख लीजिए कि आपको है ना डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट में कौन बेटर लगता है, आप उसको अच्छे से करिए। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको भी करिए, तो ओवरऑल आप 50 प्लस स्कोर यहाँ ले जा सकते हैं। और आप, मैंने जो डेली 2 आवर्स दिया है, तो इतना डिसाइड करिए कि एक पेपर डेली, मतलब एक सब्जेक्ट को डेली हमें कंप्लीट करना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। इसके बाद फिर और क्या होना चाहिए हमारे साथ में, कि और क्या हम कर सकते हैं, तो और हम ये कर सकते हैं कि पीवाईपी। कौन सा पीवाईपी? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सजेस्ट करूंगा कि 2008 से लेकर 2024, इतना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2015 से 2024 ये पीवाईपी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना पीवाईपी सॉल्व करना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, फिर आता है मॉक टेस्ट, ये अभी हमने डिस्कशन किया मैथमेटिक्स पर कि मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। फिर आता है मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 10 to 15 आपको मॉक देने चाहिए, 10 to 15। अब इन सब में क्रिएटिव एज आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो क्रिएटिव एज आपको मॉक टेस्ट से लेकर आपको पूरा क्वांट, है ना, यानी एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और ड्राइंग, ये सारी चीजें आपको पूरा सिखाएगा, जो कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च से। और उसमें अभी 50 अर्ली बर्ड्स जो है उनके लिए 50% डिस्काउंट है फ्लैट। तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई उनको हेल्प चाहिए, क्रिएटिव इज उनके लिए, है ना, प्लेटफॉर्म है उनके लिए अवेलेबल है। आप लोग जो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आपका नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो वहां से आप कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद बात करता हूँ कि मैं एप्टीट्यूड या ओवरऑल आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कि हमारे हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। अब मार्क्स का टारगेट कितना होना चाहिए, कि हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मैथ में आपको क्या करना चाहिए। मैथ में एटलीस्ट 10 प्लस प्रॉब्लम, मिनिमम 10 प्लस तो होना ही चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 40 प्लस मार्क्स आपको मैथ्स में चाहिए। इतने प्रॉब्लम्स तो आपको सही करने हैं मैथ्स। फिर मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में अगर आप 170 प्लस स्कोर करते हैं, कितना? 170 प्लस। मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड में 170 प्लस। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग पार्ट में मैंने ले लिया सिर्फ 60 प्लस। ओके, तो यहाँ ओवरऑल स्कोर जो होगा वो आपका 270 प्लस होगा। कितना होगा? 270 प्लस। ये गुड स्कोर है, यहाँ आप बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं होगा, उन्हें लगता है कि सर हमारे लिए मैथ्स में 40 लाना ज़्यादा टफ होगा, तो आप यहाँ मैथ्स को 30 कर सकते हैं। एप्टीट्यूड पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, इसको 180 प्लस या 185 ले जा सकते हैं, और यहाँ आप 50 या 60 ले सकते हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे तब भी आपका स्कोर 270 प्लस ही रहेगा। ये सारी चीजें रहेंगी आपके साथ। अगर आप इतना करेंगे तो ये बेटर होगा, और मिनिमम 250 आपको स्कोर करना होगा एक अच्छा इंस्टीट्यूट के लिए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप अपना RKBR कंप्लीट करें, तो उसके लिए आपको मिनिमम 250 प्लस स्कोर करना रहेगा। स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की किस तरीके से कर सकते हैं, और अभी हमारा एक न्यू बैच आ रहा है 11th मार्च से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।